हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लाइव हम देखने वाले गोल्ड, बिटकॉइन एंड सिल्वर कौन सा पॉइंट है जहां पे ट्रेड कर सकता है और कहां पे साइडवेज रह सकता है। जैसे कि प्रीवियस टाइम में हम लोग डिसीजन किए थे गोल्ड के बारे में। नो डाउट प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा था इवनिंग के टाइम पे, और हम लोग डिसीजन किए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेरिश साइड में देख सकते हैं, ना कि एग्रेसिव रहे बाइंग साइड में। देखिए, जब तक प्राइस इस लेवल का ऊपर ब्रेकआउट करके नहीं जाता है तब तक कुछ खास हम लोग को ट्रेड देखने को नहीं मिल सकता है। और मोटा मोटी गोल्ड जहाँ पे कल ट्रेड कर रहा था, हम लोग डिसीजन किए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 5100 का लेवल का बात हुआ था कि 5100 का लेवल अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का जो लेवल है ये 0.61 का लेवल है फिबोनाची का। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो ये प्राइस ट्राई करेगा थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। नो डाउट कल से लेकर अभी तक प्राइस कोई खास ट्रेड नहीं हुआ। कल सारा दिन जहाँ पे ट्रेड किया था, आज का दिन देखेंगे, आज भी सारा दिन वहीं पे ट्रेड किया हुआ है। हमेशा एक चीज समझाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी मोमेंटम से पहले प्राइस थोड़ा सा साइडवेज रहता है और कूल डाउन देखने को मिलता है। देन उसके बाद से प्राइस में मोमेंटम कहीं दिखता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, गोल्ड यहाँ पे बहुत अच्छा रैली किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जाकर देखेंगे यहाँ पे 24 तारीख को ऑलमोस्ट मोटा मोटी थोड़ा सा मूवमेंट करके पूरा दिन साइडवेज था, और 27 तारीख को टोटल पूरा साइडवेज था। क्लियरली दिख रहा। अगर जहां भी प्राइस 2 दिन साइडवेज हो जाता है देन उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। जिस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटी साइडवेज है 2 दिन से। और अगर ये 5100 का डॉलर के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो हम लोग प्लान करेंगे बाइंग साइड में जाने के लिए। और ये सब लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद जब तक ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, वहां पे हम लोग एग्रेसिव नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे वाला जो लेवल है 5100 अराउंड, 5100 अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमको एक्टिव होना है कि प्राइस अब मूवमेंट करने के लिए रेडी हो रहा है। अब अगर यहाँ पे एंट्री लेना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। कम क्वांटिटी में इसलिए क्योंकि ये इस लेवल से वापस से नीचे आ सकता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे बाइंग साइड के लिए। अगर यहाँ पे 5100 का लेवल छोड़ के प्राइस 5150, 60, 70 के पास में इस पॉइंट पर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन यहाँ से हम लोग एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, बाइंग साइड के लिए। क्लियर। लेकिन अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, नो डाउट यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है और यहाँ से सेलिंग भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे प्लान करेंगे, 5000 के नीचे अगर आना स्टार्ट हो रहा है प्राइस, तो हम यहाँ से एक्टिव होंगे सेल साइड में ट्रेड दिखने के लिए। और 5000, 4990 और 80 के नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, 90, तो इस सब लेवल के नीचे हम लोग एग्रेसिव रहेंगे सेल साइड में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है इस पॉइंट पे कुछ एग्रेसिव हमको प्लान नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेस्ट वॉच एंड देखना है, ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं है ना। यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहने वाला है। ओके, तो फिलहाल गोल्ड अभी इसी में ट्रेड करने वाला है। जब तक इसके अंदर में ट्रेड कर रहा है हम लोग एग्रेसिव नहीं रहेंगे। ओके, बिटकॉइन को अगर देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडल लगा हुआ है और ये पूरा रेंज बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा चीज इसके अंदर में वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रेड हो चुका है, 2 बार नीचे 2 बार ऊपर जाके ये मूवमेंट कर चुका है एक छोटा सा रेंज के अंदर में। थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, दिन उसके बाद से हम लोग प्लान करेंगे कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, जैसे कि बिटकॉइन नो डाउट बहुत ही इसके अंदर में फॉल देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ है सेल साइड के साइड में। और अभी जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, अगर 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन किया हुआ है प्राइस। तो ये जो लेवल है ना, जब तक प्राइस इस लेवल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता, हम भी ट्रेड कहीं नहीं करने वाला है। इट मीन्स यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज बना चुका है अच्छा खासा और इसके अंदर भी ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम कब होगा, जब प्राइस इससे बाहर निकलेगा तभी होगा। अगर नीचे का साइड में ब्रेक डाउन कर रहा तो ट्राई करेगा ये सब लेवल को टेस्ट करने के लिए, 62 से लेकर 60,000 ये सब लेवल के पास में आएगा प्राइस एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा होगा, ये फिर से रेंज के अंदर में ट्रेड करके कंटिन्यू ऊपर का साइड में जा रहा है, तो 72,000 का ऊपर हम लोग बाइंग साइड में थोड़ा सा देख सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा और भी ऊपर साइड में पुल कर सकता है, क्योंकि शार्पली सेलिंग हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट बाकी है, पेंडिंग है, जो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ये निकल रहा, तो लास्ट इस सबसे जो स्विंग बना हुआ है, प्रोबेबिलिटीज वेरी है, 78,000 तक ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ से 6,000 ऊपर और मूवमेंट करेगा अगर 72 का ऊपर निकलता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा, अगर बिटकॉइन को ध्यान से हम देखें
थोड़ा सा निगेटिव हम लोग को सोचना चाहिए यहाँ पे। अगर ये सब लोगों को ब्रेक कर रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। हमेशा याद रखिए, जब भी प्राइस दो जगह पे क्वांटिटी कम करना है, एक एक डायरेक्शन में अगर प्राइस कंटिन्यू ज्यादा मूवमेंट किया हुआ है, मान लीजिए एक, जैसे कि अगर बिटकॉइन का देखा जाए, डाउन डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, बिटकॉइन क्या कर रहा है कि नेगेटिव ट्रेंड है और ये डाउन साइड में बहुत सा फॉल कर रहा है। ओके, कभी भी याद रहे, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस एक डायरेक्शन में कंटिन्यू अच्छा फॉल किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें, नो डाउट 1 लाख यहाँ पे था, 96,000, 98,000, 98,000, 1 लाख, 1 लाख रुपये से कंटिन्यू फॉल करते करते ये 60,000 तक की मूवमेंट। करंट मूवमेंट अगर देखें, एकदम करंट जो ताज़ा मूवमेंट हुआ है, वो लास्ट यहाँ पे जब हाई बना के जब गिरना स्टार्ट हुआ, तो उसको अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो अराउंड 37,000, 38,000 पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ है। बहुत बढ़िया फॉल हुआ है। ओके, जब इतना बड़ा फॉल हो गया है, ओके, तो ऑलरेडी जो लोग भी सेल यहाँ पे किए हैं, या जो लोग भी सेल साइड में एंट्री लिए हैं, वो सारे अपना अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि नो डाउट बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अब क्या है कि मार्केट के अंदर में थोड़ा बहुत सेलिंग बचा होगा, ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए ये सब लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस वही धीरे 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 ट्राई करेगा थोड़ा सा लो के पास आने के लिए। 62,000 लास्ट में को दिख रहा है, 62, एंड 62,000 से फिर से ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, देन इसी रेंज के अंदर में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर आज का दिन ट्रेड करना है तो बेस्ट है कि ये सब लेवल का ब्रेकडाउन करें, देन हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लेवल है 67,972 का, और उसके बाद से एक लेवल है ये वाला, बस यही दो लेवल है। अगर ये सब लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा, तो हम जा सकते हैं ट्रेड ट्रेड लेने के लिए सेल साइड में बिटकॉइन के अंदर में। अदरवाइज हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे, याद रहे ब्रेकडाउन करो तो क्वांटिटी कम लेंगे, क्यों? क्योंकि मोमेंटम ज्यादा हो गया है इसके अंदर में। ठीक है, 2 पॉइंट है जहां पे मैं डिसीजन कर रहा था कि क्वांटिटी कम करना चाहिए। एक, अगर आपको दिख रहा है प्राइस एक ही डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूवमेंट कर चुका है, फिर अगर उस डायरेक्शन में एंट्री मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ज्यादा हेवी सेलिंग कब देखने को मिलेगा, जब प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्यूमुलेशन करेगा तब। अदरवाइज जब तक एक्यूमुलेशन नहीं करता है, तो कुछ खास सेलिंग हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इतना शार्पली सेलिंग देखने को मिला और इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला, और कंटिन्यू मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट किया हुआ है। ओके, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि सेम इस तरह का मोमेंटम बिटकॉइन में फिर से हो जाए और क्विक हो जाए, तो ये कोई ग्लोबली न्यूज की वजह से हो सकता है, लेकिन जो प्राइस का जो चलने का तरीका है उसके हिसाब से हरगिज ये नीचे के फॉलो थ्रू नहीं देगा, ये हरगिज नीचे नहीं आने वाला है, अभी एकदम नहीं आने वाला, याद रखिए। क्योंकि अगर ये जो मोमेंट आप देख रहे हैं, अब थोड़ा सा ना इसका पीछे जाके देखिए प्राइस यहाँ पे क्या क्या हुआ है, आपको दिखेगा प्राइस यहाँ पे साइडवेज था। क्लियर ना? तो इतना दिन साइडवेज था, दिन एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। ठीक उसी तरह बता रहा हूँ कि अगर इसको बड़ा सेलिंग देखने को रहेगा, तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहेगा कुछ दिन तक, जैसे यहाँ पे था, देन यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि मेरे को अभी ही बड़ा फॉल देखने को मिले, बहुत रेयर केस है ये जाने वाला है नीचे के साइड में, प्रोबेबिलिटीज वेरी ही प्राइस जैसे ट्राई करेगा थोड़ा सा साइडवेज रहने के लिए, या ऊपर का साइड में पुल करने के लिए। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं समझा रहा हूँ ओवरऑल पूरा उसका ट्रेंड कैसा हो सकता है। अगर मेरे को सेल साइड में एंट्री लेना है बिटकॉइन के अंदर में, तो इंट्राडे के लिए, तो प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, नो डाउट अगर ये सब लेवल को ब्रेक करते हैं तो क्विक मोमेंटम देखने को मिलेगा, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे। सिल्वर को थोड़ा सा देखते हैं, लास्ट जब हम लोग याद होगा, जैसे कि बिटकॉइन ही मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि सेलिंग हो रहा है बोल के हम सेल नहीं कर सकते। अब जाके कल का रिकॉर्डिंग देखना, एग्जैक्ट जब ये वाला रेड कैंडल बना यहाँ पे, लास्ट रेड कैंडल, उस टाइम पे मैंने ये चीज समझा रहा था कि इस रेड कैंडल को देख के हम लोग सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है।
नो डाउट मोमेंटम हो चुका है। मैं उस टाइम पे लाइव में ये चीज समझा रहा था कि अभी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं ले सकते हैं, भले गोल्ड में ले सकते हैं, सिल्वर में ले सकते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा था, मैं एक ही चीज बता रहा था बार बार कि बिटकॉइन के अंदर में अभी ट्रेड नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि अगर प्राइस को हम ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें, प्राइस जो एंट्री दे रहा था वो अराउंड इसके आसपास में एक एंट्री दिया था, जो कि ये निकल चुका था हम लोगों का हाथ से और ये मूवमेंट कर चुका था। अब ये मोमेंटम देख के कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो वो फंसने वाला है, मैंने ये चीज समझाया था। और एग्जैक्ट वही हुआ, प्राइस यहाँ से रिवर्स चला गया ऊपर का साइड में। और उसी टाइम पे हम लोग गोल्ड के बारे में डिसीजन किए थे, थोड़ा सा हम टाइम देख ले एग्जैक्ट कौन सा कैंडल पे था ये, देन हम लोग को खोजने में आसानी हो जाएगा। ओके, ओके, 19-15 का कैंडल, 19-15 कैंडल जब गोल्ड में बन रहा था, 19-15, ओके, कल का डेट में यहाँ पे। ओके, इसके आसपास में, इसके आसपास में जब गोल्ड चल रहा था, इस टाइम पे हम लोग डिसीजन किए थे कि बिटकॉइन से अच्छा है कि हम अगर ट्रेड मिलता है तो गोल्ड में सेल साइड में ट्रेड लेंगे। और वो लेवल जो एंट्री का लेवल था, ये सब लेवल ड्रॉ किया था कि जब तक प्राइस ये सब लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग सेल साइड में एंट्री नहीं लेंगे, याद रहे। और मैंने बताया था कि जब तक इसके अंदर में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेंज बनाया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज हो गया है, ब्रेकआउट पे ऊपर या ब्रेकडाउन पे नीचे ट्रेड करेंगे। इसके बारे में डिसीजन किए थे। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर का साइड में, ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी कम रहना चाहिए। रीजन यही है कि क्योंकि मोमेंटम नहीं होने वाला है उतना एग्रेसिव, इसीलिए जहां भी क्वांटिटी कम करने की बात करता हूँ वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम ही रहना चाहिए। ओके। और सिल्वर में भी देखेंगे, जो टाइम था यहाँ पे था एग्जैक्ट यहाँ पे। और सिल्वर में ने ये समझाया था कि काइंड्स ऑफ यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है और इस लेवल को टेस्ट कर लिया है, देन यहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो। इंपॉर्टेंट है लेवल, हमेशा याद रखिए, क्योंकि लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है इट मीन्स कि वहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ से टप्पा टप्पा खा के कंटिन्यू ऊपर साइड में चला गया। तो इस केस में हम इसको इग्नोर करेंगे, कोई खास हम लोग को देखने को मिला नहीं। ओके, ओवरऑल थोड़ा सा बिटकॉइन पे हम लोग रुकते हैं और यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। बिटकॉइन में जैसे कि हमको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आज के दिन हम लोग को एक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन जस्ट वही थोड़ा सा और वेट करेंगे, प्राइस और थोड़ा सा नीचे आए, 68.5 के नीचे आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा और वेट। देखिए ये सब लेवल जब ब्रेक कर देगा ना तो फिर कुछ लेवल नहीं बचा इसके लिए, ये कंटिन्यू फिर थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, क्विक मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा देखिए समझिए कहाँ पे बाइंग के लिए मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ से बाइंग आएगा, कहाँ पे सेलिंग आएगा। थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए आप लोग, हर जगह पे बाइंग और सेलिंग नहीं होता है। लोग परेशान हैं, हर जगह ट्रेड कर रहे हैं, जब भी एक ग्रीन कैंडल बन रहा है बाई कर रहे हैं, रेड कैंडल बन रहा है सेल कर रहे हैं। ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होता है, प्रॉपर समझना रहता है। जैसे कि अगर मैं अपना ट्रेडिंग यहाँ पे दिखाऊं तो मैं निफ्टी को नहीं दिखा सकता, जस्ट मैं यहाँ पे दूसरे कोई को लगा लेता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा टोटल 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है अगर आज का दिन हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे दोनों में ही प्रॉफिट बुक हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और यहाँ पे एक प्रीमियम को मैंने सेल किया था, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा ग्रीन कैंडल पे मैंने एग्जिट किया, देन उसके बाद से प्राइस पूरा एक स्पाइक लगा। देन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक प्रीमियम को सेल किया था और ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया, यहाँ पे मैं एग्जिट किया, प्राइस स्पाइक लगाया, देन बाद में जाके प्रीमियम जीरो हुआ। देखिए हमेशा समझना रहता है कि कौन सा पॉइंट पे हमको ट्रेड करना है, कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड करना है, कौन सा टाइप का ट्रेड करना है, ये भी इम्पैक्ट करता है आपका ट्रेडिंग के कैरियर के अंदर में। ओके, अब एग्जांपल क्या है कि जो लोग नॉर्मल ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, ओके, कुछ लोग होते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हाँ। लेकिन सारा कुछ देखा जाता है, समझा जाता है कि आज का जो प्रॉपर डे है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन का मतलब कि अगर आज का दिन मैं ट्रेडिंग करने बैठा हूँ तो कौन सा साइड, कौन सा सेगमेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा आज का दिन, मार्केट को रीड करके समझा जाता है ना। कि क्या आज के लिए ऑप्शन बाइंग का दिन है, क्या आज के लिए ऑप्शन सेलिंग का दिन है ना। ये चीज समझना रहता है ना। धीरे धीरे सारा कुछ आपको समझ में आएगा, नो डाउट। आप लोग थोड़ा सा चैनल पे बन के रखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह से लर्निंग मिले लाइव में। और नो डाउट बहुत ही जल्द मैं लाइव में आने वाला हूँ, लाइव में सिर्फ पूरा लाइव टोटल यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा और वहाँ पे मैं लाइव में समझाऊंगा, हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा वहाँ पे, जो लोग भी सीखने चाह रहे हो, समझना चाह रहे हैं। फिलहाल बिटकॉइन में है कि थोड़ा सा इंतजार करना है। देखिए एक पॉइंट होता है, एक एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है ना, जहाँ पे एग्रेसिव मूवमेंट होगा, जैसे कि कंटिन्यू फॉल कर सकता है, तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करना रहता है और वहां पे ट्रेड करना रहता है। ठीक है,
और जैसे कि मैंने बताया दो केस है जहाँ पे क्वांटिटी को कम करना। पहला तो मैंने बता दिया कि अगर मार्केट कंटिन्यू किसी एक डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट किया हुआ है और उसी डायरेक्शन में अगर एंट्री देगा तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेंगे। दूसरा, प्राइस आपको दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे। ओके, अब इसी रेंज के अंदर में मेरे को कहीं एंट्री मिलता है बाइंग साइड में इमेजिन, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी कम करके ट्रेड लूंगा। क्वांटिटी कम करने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल 1000 रुपये का अगर मेरा पर ट्रेड रिस्क रहता है, यानी एक ट्रेड के अंदर में 1000 रुपये का रिस्क है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम लेंगे, यानी 50%, यानी 500 रुपये का रिस्क लेंगे, या 200 रुपये का रिस्क, 25%, मतलब 250 रुपये का रिस्क लेंगे, सिंपल। उस तरह से रिस्क लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल जैसे हम लोग डिसीजन किए उसके हिसाब से देखते हैं प्राइस का मोमेंटम, प्राइस का बिहेवियर कैसा रहता है ना। गोल्ड जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, देखिए पहला चीज ना, बहुत ही बढ़िया वॉलेटिलिटी देखने को मिला है प्राइस के अंदर में। बहुत अच्छा मोमेंट किया है गोल्ड, दोनों साइड में, बाइंग साइड में भी और सेल साइड में भी। ओके, तो थोड़ा सा ना आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो प्राइस जो गोल्ड का है ना, मे बी ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा, थोड़ा सा और भी साइडवेज रहना जरूरी है। जितना अच्छा से साइडवेज रहेगा ना, फिर नया मोमेंटम हम लोग को मिलेगा। बेस्ट रहे कि प्राइस थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश रहे। और जैसे कि एनालिसिस मैंने किया था, आप लोगों को दिखाया था कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के बारे में मैंने समझाया था आप लोगों को कि घबराने का बात नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग का मौका जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने पूरा हिस्ट्री देखा, जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है, प्राइस 40% तक के या 35% तक क्रैश करेगा गोल्ड। और जब करेगा उस टाइम पे आप लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नो डाउट नया हाई लगा चुका है, इंडियन गोल्ड का बात करें 1,80,000 का हाई लगा था। तो थोड़ा सा वेट करने होगा। और जिस तरह से ये दिख रहा है, अ, लेकिन जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 0.6 का जो लेवल होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट जो यहाँ पे उम्मीद है सेलर का, इसी जगह पे है। अगर सेलर आएंगे ना, तो इसी जगह पे आएंगे और प्राइस को कंटिन्यू नीचे के साइड में भी लेके आएंगे। मैंने कल भी ये समझाया था आप लोगों को। लेकिन जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं पूरा शक हो गया है, साइडवेज हो गया है, जिस केस में उन लोग को कुछ खास ट्रेड नहीं बन रहा और एंट्री नहीं बन रहा। बिटकॉइन को थोड़ा सा हम नेगेटिव ही देखेंगे, लेकिन एग्रेसिव नहीं रहेंगे। याद रहे मैंने क्या बताया, सेल साइड में भले ट्रेड कर रहे ना, एग्रेसिव नहीं रहेंगे अभी, क्योंकि वो मोमेंट नहीं होने वाला जो आपको, जो लोग, देखिए लोग फंसते कैसे है ट्रेडिंग के अंदर में। उनको दिखा बहुत ही शार्पली सेलिंग दिखा यहाँ पे, शार्पली मोमेंटम यहाँ पे, शार्पली मोमेंटम यहाँ पे, और वो उम्मीद लगा के बैठ जाएगा कि फिर से इसका नीचे फिर से उस तरह से बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा। मैं बार बार जो चीज बताता हूँ ना, आप जाके मिला सकते हैं चार्ट के ऊपर में, चार्ट यहीं पर है। ये हो सकता है कि जब उस लेवल को ब्रेक करे, यहाँ तक ये आए 62,000 पे, बार बता रहा हूँ, 62,000 तक आएगा, है ना। तो ये हो सकता है स्लो एंड स्टडी है, जिस तरह से आ रहा है धीरे धीरे है। हो सकता है इसको आने में 2 दिन में लग जाए, क्विक नहीं आएगा। ओके, नो डाउट अभी बहुत ही देर से मैं पॉज करके रखा था वीडियो, और अगर यहाँ पे देखेंगे प्राइस कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है गोल्ड के अंदर में। और उसके बाद से अगर बिटकॉइन को देखें तो अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बिटकॉइन नो डाउट स्लो एंड स्टडी नीचे के साइड में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कशन किए थे कि प्राइस थोड़ा सा हम लोग बेरी साइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव नहीं है। क्योंकि एक मोमेंटम जब हो गया रहता है ना, वहाँ पे भी प्राइस रेस्ट करना पसंद करता है, हमेशा याद रखिए। क्योंकि प्राइस कभी भी कंटिन्यू इस तरह से मूवमेंट करते हुए नहीं रहेगा, कभी नहीं जाएगा प्राइस कंटिन्यू। नो डाउट प्राइस दोनों साइड मूवमेंट करता है। अगर प्राइस मूवमेंट किया है नीचे के साइड में, थोड़ा सा ये पुल करेगा,
या थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, देन फिर कंटिन्यू करेगा। ओके, तो उसके हिसाब से जैसे हम डिसीजन किए, प्राइस को ध्यान से देखेंगे तो नो डाउट बिटकॉइन वहीं पे ट्रेड कर रहा है, गोल्ड भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। बाकी अच्छा ट्रेड कहाँ बनेगा गोल्ड के अंदर में, जैसे उन्होंने डिसीजन किया कि 5100 का डॉलर को ब्रेकआउट करेगा, तब थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाद फिर 40 पॉइंट का बाद 5140 उसका लेवल का ब्रेकआउट करता है, देन कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं ऊपर का साइड में प्राइस आ सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी मैंने कल ही पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी वेरी है कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है, ना कि यहाँ से ऊपर का साइड में मूवमेंट करेगा। एक बार और ट्राई करेगा, प्राइस शायद नीचे आए, देन उसके बाद से देखेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग ही मिलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे दिखा है गोल्ड के अंदर में, यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला है। और जो भी ओवरऑल मूवमेंट किया है हाई से, जो करंट जो करेक्शन दिखा था उसके ये 60% का जो लेवल है यहाँ पे आसपास में ट्रेड कर रहा है। 60% मतलब कि फिबोनाची का जो 60% का जो लेवल है उसके आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। ओके, और फिबोनाची का जो 60% का लेवल है वो गोल्डन रेशियो माना जाता है, नो डाउट वहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल करता क्या है प्राइस। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हम लोग डिसीजन किया, जब तक इसके अंदर में काम कर रहा है कुछ खास हम एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए, तो जस्ट वेट ही करना होगा। एंड सिल्वर को थोड़ा सा देखेंगे, सिल्वर भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ओके सिल्वर भी उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आज का दिन थोड़ा सा साइडवेज, कल तो था बिटकॉइन भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखाया, और गोल्ड तो पूरा टोटली साइडवेज था कल का दिन। कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं रहा। आज का दिन देखते हैं क्या, आज का दिन भी उसी तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है ना कल का जो कैंडल है, इसके बारे में पढ़ाया हूँ आप लोगों को मल्टीपल टाइम कि कभी भी प्राइस को बड़ा मोमेंटम करना है तो क्या करेगा ना, प्राइस एटलीस्ट प्रीवियस डे का रेंज से बाहर निकला रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कल का हाई और कल का लो यही है, और आज का कैंडल देखेंगे इसी कैंडल के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। तो जब भी प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में मार्केट ट्रेड करता है जैसे कि यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटीज वेरी हाई कि प्राइस वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और एकोमुलेशन करेगा, वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, चांसेस वेरी है। इसके बारे में मल्टीपल टाइम में दिखाया हूँ। और आपको यहाँ पे चेक करना, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो कैसे काम करेगा, सिंपल ना, आप जाके देख सकते हैं। जब तक जैसे कि यहाँ पे लगा है गोल्ड का फीचर, ओके, तो गोल्ड में तब तक हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते एटलीस्ट जैसे कि कल का हाई जो है उसको ब्रेकआउट ना करे। और कल का जो हाई है अराउंड वहीं पे आ रहा है, थोड़ा सा 2-4 डॉलर नीचे है, जैसे कि जो ये लेवल लगाए हो 5091 रुपीज। अगर एग्जैक्ट कल का हाई को अगर हम मार्क करते हैं तो वो एटलीस्ट निकल के आएगा आपका 86 रुपीज, 5086। तो 8691 ये जो लेवल है, जब तक इसका ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाइंग साइड में हमको नहीं देखना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा हम सेल साइड में देख सकते हैं, कम क्वांटिटी में देख सकते हैं, है ना। देखते हैं करता क्या है। हाँ बिटकॉइन ऐसा है कि जब ये लो सा ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक शायद मोमेंटम को देखने को मिले, लेकिन वो भी शार्पली नहीं गिरेगा, है ना। शार्पली का मतलब क्या है कि अगर प्रीवियस टाइम में जो भी सेलिंग हुआ आपको दिखता होगा कितना बेहतरीन मोमेंट किया है, कंटिन्यू शार्पली करेक्शन किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर कंटिन्यू किया, इस तरफ से शार्पली फॉल नहीं करेगा प्राइस, थोड़ा सा वेट करेगा, गिरेगा, एक्युमुलेशन करेगा, देन उसके बाद से फिर गिरेगा, इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं प्राइस यहाँ से ब्रेक कर रहा है और कंटिन्यू डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि उस तरह से मूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी मार्केट के अंदर में। हाँ एक्युमुलेशन कर गया अच्छा से, कुछ दिन साइडवेज रह गया, देन हम बड़ा टारगेट के लिए सोच सकते हैं या देख सकते हैं। फिलहाल गोल्ड वहीं पे है, सोलर स्टडी ट्राई कर रहा आने के लिए ऊपर का साइड में। अगर जैसे कि बात करें हम फिबोनाची लेवल का लेकर, तो वो काम कैसे करता है और इसका क्या रोल है ट्रेडिंग के अंदर में, थोड़ा सा अगर मैं इसको समझाने जाऊँ, तो यहाँ पे एक टूल्स है जिसका नाम है, आपको कॉर्नर पे दिखेगा एग्जैक्ट यहाँ पे, यहाँ पे टूल्स है, इसके अंदर में आपको मिल जाएगा फेवरेटिसमेंट नाम है उसका। अगर सबसे ऊपर में देखेंगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ फेवरेटिसमेंट। ओके, जो फेवरेटिसमेंट है यही टूल्स है फिबोनाची का।
सबसे पहले हम समझते हैं जो फिबोनाची का टूल्स है इसका काम क्या है और ये कैसे यूज करता है, कैसे वर्क करता है मार्केट के ऊपर। तो कैसे काम करता है फिबोनाची? सबसे पहला पॉइंट हमको देखना रहता है कि जो प्राइस है किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया हुआ है। ओके, अगर मेरे को दिख रहा है कि प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी का डायरेक्शन में अगर एक मूवमेंट हुआ है अप साइड में, तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक मोमेंटम हुआ और एग्जांपल पीछे में कोई भी डाटा नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा है हमको, है ना? तो नो डाउट यहाँ पे प्राइस ए से पॉइंट बी तक जो मोमेंटम हुआ है बायर लेके गए हैं प्राइस। मान लीजिए 1000 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे 1100 रुपीज तक ये मूवमेंट किया हुआ है, प्राइस के अंदर में मोमेंटम देखने को मिला। और पीछे में कोई डाटा नहीं है। अगर कोई डाटा नहीं है और प्राइस वापस से नीचे के साइड में अगर ये आ रहा है, चाहे करेक्शन कर रहा है, चाहे फॉल कर रहा है, तो कैसे हम समझेंगे कि प्राइस मोमेंटम करने के बाद जो नीचे के साइड में आ रहा है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये वेट करेगा, मतलब कि आके सपोर्ट लेगा या रुकेगा, क्योंकि पीछे में कोई डाटा भी नहीं है। तो जनरली कोई भी एक डायरेक्शन में अगर प्राइस मूवमेंट किया हुआ रहता है, तो जो फिबोनाची है ये टूल से हम देख सकते हैं कि प्राइस जब ये नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ रहा है, वहां तक सेफ है, मतलब बायर बायर वहां तक सेफ है, या वहां से फिर से बाइंग आ जाएगा, या प्राइस वहां पे सपोर्ट ले लेगा। ओके, मेन क्या है कि कहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, अगर मोमेंटम हुआ है नीचे के साइड में आ रहा तो प्राइस नीचे गिरते समय कहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। और जैसे कि एज अ ट्रेडर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, अगर कोई आदमी ये वाला मोमेंटम मिस कर गया और प्राइस नीचे के साइड में आ रहा, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग फिर से वहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं या बैंक साइड में फिर से एक ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी का बीच में एक मोमेंटम हुआ है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये आपका है पॉइंट ए। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट बी है। ठीक है। ओके। ओके, यहाँ पे पॉइंट बी है, क्लियर। तो जब मेरे को दिख रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जब एक मोमेंटम हुआ है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सिंपल, पहले तो मोमेंटम हो जाने देंगे, देन अगर मोमेंटम होने के बाद अगर करेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है कि नीचे के साइड में आ रहा है, तब हम जाएंगे फिबोनाची को लेवल को ड्रॉ करने के लिए। तो अब जहां से मोमेंटम किया है, एग्जांपल पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट बी तक मोमेंटम किया है, तो यहाँ से जो टूल से फिबोनाची का इसको हम लोग लेकर आएंगे, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट किया है, तो पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी के साइड में उसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। देन वहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल लेवल निकल के आएगा, उसके बारे में हम समझते हैं कि कौन से लेवल क्या काम करते हैं। ओके, यहाँ से मैं ले चुका हूँ फिबोनाची का नंबर, और यहाँ से दिख रहा प्राइस ऊपर के साइड में मूवमेंट किया है पॉइंट बी तक, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा लिया फिबोनाची को। अब इसके बीच में देखेंगे बहुत सारा लेवल निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे है 0.23 का लेवल, 0.382 का लेवल, 0.5 का लेवल, 0.618 का लेवल। यहाँ पे जो मोटा मोटी जितना भी लेवल है, ऑलमोस्ट 0.618 का जो लेवल है, इसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है फिबोनाची का। इट मीन्स कि प्राइस नीचे से अगर ये ऊपर के साइड में मूवमेंट किया हुआ है, तो ये नीचे के साइड में अगर आ रहा है, तो 0.681 का जो लेवल है, इसके आसपास से इसको सपोर्ट मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। और इस पॉइंट से हम लोग बाइंग साइड में देख सकते हैं कि प्राइस कैसे फिर से ऊपर साइड में मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। जनरली बहुत अच्छा काम करता है, और अप ट्रेंड में भी काम करता है, नॉर्मली हर जगह ये काम करता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि लास्ट टाइम पे आपको याद होगा कि जब यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे था, एक बार चेक करते हैं हम। ओके, अगर यहाँ पे दिख रहा है प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, याद होगा कि इस दिन 4 तारीख को मैं एक वीडियो अपलोड किया था, और वहां पे मैंने एनालिसिस करके बताया था कि जो फिबोनाची का नंबर है, 0.618 का नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ये बैठता है कि प्राइस यहाँ से गिर जाएगा। और वहां पे एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। याद होगा जिस दिन 4 तारीख को मैं प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा था, और मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था समझा के, गोल्ड के बारे में मैंने एनालिसिस किया था कि गोल्ड जहां पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट इस पॉइंट से गोल्ड के अंदर में कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो वहां पे ये एक फिबोनाची का जो नंबर है मैं यहाँ पे ड्रॉ किया,
और इसको मैंने निकाल के आपको बताया था, ये 0.618 अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो लेवल है 0.618 का लेवल है। और यहाँ पे मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया था, और उस टाइम ही मैंने समझाया था कि प्राइस जब तक इसके नीचे में है ये बेरिश है और हम लोगों को बेरिश साइड में देखना है, और जब तक इसका ऊपर नहीं आता बाइंग साइड में नहीं देखेंगे। और एग्जैक्ट यहाँ पे वैसा ही हुआ है कि प्राइस बहुत बढ़िया फॉल किया था। जब यहाँ पे रीच किया था तो उस टाइम में मैंने बताया था कि यहाँ पे 0.618 का लेवल है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी पहले यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा, ताकि हम बाइंग साइड में ट्रेड करें, और यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से सेलिंग देखने को मिला। अब रहा कि ये तो हमको समझ में आ गया कि ये काम फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है और कैसे यहाँ पे यूज कैसे करना है, इसके बारे में बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ओके, अगर बात करें कि इसको हमको यूज कैसे करना है, सिंपल है कि प्राइस पहले देखेंगे कैसे मूवमेंट कर रहा है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको दिखा प्राइस एक मूवमेंट कर गया, तो यहाँ पे नो डाउट एक साइड में एक डायरेक्शनली मूवमेंट किया है प्राइस। दिन प्राइस जब भी नीचे के साइड में रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा है या फॉल कर रहा है, तब मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फिबोनाची नंबर को एक्सटेंड करना है। दिन वहाँ पे मल्टीपल लाइन आएगा, और 0.618 जो नंबर है 0.618, उस लेवल के आसपास में हम लोग को बाई करना रहता है। बाई कैसे करना है? बाई करने के लिए सिंपल मेरे को कैंडल स्टिक को देखना है उसके आसपास में। इमेजिन अगर हम यहाँ पे देखें एक फिबोनाची नंबर में ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया, और जो लेवल है 0.618, जैसे कि यहाँ पे, और मैं इस लेवल को भी ड्रॉ कर दिया। अब इसका काम नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। 0.618 जहाँ पे नंबर आया हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे देखूंगा जो प्राइस ऊपर के साइड में मूवमेंट किया था, और जब यहाँ पे आ रहा है, तो इसके आसपास में अगर प्राइस हैमर टाइप का कैंडल बनाता है, या मल्टीपल रिजेक्शन लेता है, या यहाँ पे साइडवेज चला जाता है, देन यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है, तो इस पॉइंट पे हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, और ये कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट करता आपको दिख जाएगा। अगर रहा बात, अगर हम इसको बैक टेस्ट करें मल्टीपल स्टॉक पे, हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे टेस्ला का स्टॉक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट, जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, ध्यान से देखिए। ओके, दिखा कि प्राइस ना एग्जैक्ट इसके आसपास से यहाँ से एक मूवमेंट किया यहाँ तक, और उसके बाद से दिखा प्राइस नीचे के साइड में आ रहा था। ओके, देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्रॉ करना रहता है। ओके, अगर हम देखिए यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ तक हाई लगा फिलहाल यहाँ तक, और उसके बाद से देखेंगे प्राइस थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हुआ, और 0.5 के पास से रिटर्न चला गया। फिर से ट्राई किया आने के लिए, लास्ट देखेंगे 0.618 के पास से प्राइस यहाँ से कंटिन्यू फिर से ऊपर के साइड में मूवमेंट कर गया। इट मीन्स कि जहाँ भी एक मोमेंटम अगर हुआ है, देन उसके बाद से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो भी मोमेंटम हुआ था, यहाँ से हाई से लो तक, ऊपर से नीचे के लिए, तो अगर उस फिबोनाची को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे उल्टा, तो पहले ऊपर में हम लोग लगाएंगे, देन कंटिन्यू नीचे के साइड में लेके आएंगे जहाँ तक लो लगा हुआ है। उसके बाद से देखेंगे जैसे ही प्राइस 0.5 एंड 0.618 के पास रीच करता है, वहां से पहले सेलिंग देखने को मिलता है, फिर से सेलिंग देखने को मिलता है। ऐसा क्यों यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ऊपर से नीचे के साइड में हुआ, और ये प्राइस ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो जहाँ पे 0.618 का लेवल है, एग्जैक्ट वहां पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ है और मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो वहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। ओके, अगर हम किसी और भी स्क्रिप्ट को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अगर फिबोनाची को हम ड्रॉ करें कि लोअर पॉइंट से जो मोमेंटम होता है हायर पॉइंट तक, उसके बाद से 0.618 का जो लेवल है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं, तो आपको दिखेगा कि प्राइस नो डाउट इसके नीचे आया हुआ है, ट्रेड किया है। ये नहीं है कि 100% जैसे ऊपर ही जाएगा, है ना? ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता, याद रहे। लेकिन कहने का मतलब जब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा, फिर प्राइस धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हुआ, और लास्ट जहाँ पे बाइंग वाला लेवल था, इसको भी ब्रेक कर गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हो गया, तो प्राइस रिवर्स हो गया है, फिर प्राइस लो तक भी जा सकता है। याद रहे, यहाँ पे जाके कंफर्म होता है कि ये रिवर्स हो गया, तो प्राइस लो तक भी जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम जहां भी आप देखेंगे इसी तरह से प्राइस मूवमेंट कर रहा है। और जब तक, अगर मान लीजिए किसी, इसका बेनिफिट क्या है, अब यहाँ से देखेंगे गोल्ड, सॉरी ये नेटफ्लिक्स है, इस पॉइंट से यहाँ तक मूवमेंट किया हुआ है, तो इसके बीच में हम देखेंगे जहां भी मूवमेंट कर रहा है 0.618 का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं सेफ रहेगा। सेफ का मतलब क्या है? अब मान लीजिए प्राइस यहाँ से कंटिन्यू इतना बड़ा मूवमेंट करते 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 हाई लगाया, तो जब ये यहाँ से गया, तो यहाँ से 0.618 देखेंगे, तो लास्ट स्विंग यहाँ से बना हुआ है, और यहाँ पे हाई लगा हुआ है। ओके, इस पॉइंट पे देखेंगे 0.618 का जो लेवल है एग्जैक्ट यहाँ पे है, दिख रहा?
आपको भी दिखता होगा इसके आसपास में 0.618 का लेवल यहाँ पे है। तो अगर एक मोमेंटम जब हुआ, प्राइस नीचे का साइड में आ रहा था, आपको देखा ये यहाँ तक आया ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ही कंटिन्यू निकलना स्टार्ट हो गया। फिर से देखेंगे प्राइस फिर से एक नया हाई बनाया, नया मोमेंटम हुआ। अगर फिर से फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो अब ड्रॉ करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लगा के नया हाई लगाया ऊपर का साइड में। तो जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस पॉइंट से और यहाँ तक, तो उसके बाद से जो फिबोनाची नंबर निकल के आया इसका, वो निकल के आ रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो अब देखेंगे जो प्राइस जो मोमेंटम किया इस पॉइंट से यहाँ तक, और प्राइस जब नीचे के साइड में आ रहा था, तो आपको क्लियरली दिख रहा है 0.618 का पास से फिर से इसको बाइंग मिला और ये कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट किया हुआ है। अगर हम बात करें फिर से, अगर कि यहाँ पे नया हाई लगा हुआ है, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग फिर से कि यहाँ पे कैसा मूवमेंट हुआ है, जैसे कि ये वाला स्विंग से अगर नया हाई बना रहा है यहाँ तक, तो इतना छोटा मूवमेंट में भी देखेंगे प्राइस में 0.618 का लेवल यहाँ पे निकल गया रहा, सॉरी यहाँ पे, ये सेफ है, क्लियरली दिख रहा है। जो लास्ट मोमेंटम हुआ फिर यहाँ से यहाँ तक, इसका भी 0.618 यहाँ पे आ रहा, और एग्जैक्ट यहाँ से बाइंग हुआ और कंटिन्यू ऊपर का साइड मूवमेंट किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो छोटा मोमेंटम को देख रहे हैं, तो ओवरऑल ये लेवल इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ से फिर से एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, ओके, ये स्विंग से यहाँ तक, और यहाँ पे देखेंगे 0.618 का जो लेवल है ये ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, प्राइस थोड़ा सा नीचे के साइड में करेक्शन किया। हर समय हर चीज काम नहीं करते, मैं आगे समझाया हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है। अभी देखेंगे यहाँ पे भी एक मोमेंटम हुआ है, लास्ट में अगर पकड़ेंगे ऑलमोस्ट यहाँ से जो हाई लगा है, उसका 0.618 ये लेवल आता है, और इसके बाद से देखेंगे प्राइस थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन किया है नीचे में, देन कंटिन्यू ऊपर निकल के चला गया। तो ये हमेशा आपका काम आने वाला है, मल्टीपल टाइम आपको ये देखने को मिलेगा, जो भी मोमेंटम हुआ उसका 618 का लेवल तक प्राइस आता है, और वहां से कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट कर जाता है। तो अभी इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, ओके। ट्रेड करने का सिंपल सा रूल है, कभी भी अगर आप देख रहे हैं और वो 0.618 के लेवल के पास में प्राइस रीच कर रहा है, आपको वहां पे एक्टिवली ट्रेड ले सकते हैं। बस कैंडल स्टिक ये प्राइस वहां पे प्राइस साइडवेज है या कोई कैंडल स्टिक बन रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए प्राइस ऊपर के मूवमेंट किया था, नीचे आ रहा और लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ पे दो चीज होना चाहिए, या तो यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बने इस तरह का, या यहाँ पे ही प्राइस टोटल साइडवेज हो जाए और ऊपर में ब्रेकआउट करे, तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब जब भी एंट्री लेंगे, नो डाउट आपको दिखेगा प्राइस आपका फेवर में मूवमेंट किया है। आउट ऑफ 10 अगर देखा जाए तो 8 बार ये काम करता है, 2 बार हो सकता है आपका ऐसे हिट हो। और एक्यूरेसी मतलब कि वही 70% 80% आप इसको काम में यूज कर सकते हैं। आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाया आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी तक हम लोगों का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट भी नहीं हो रहा है कि हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड ले। ज़्यादा करके आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे जितने भी लाइव आते हैं लोग, और वहाँ पे उनको हर जगह पे एंट्री दिखता है, लेकिन याद रहे जहाँ पे मैं बात करता हूँ एंट्री लेने के लिए, वहाँ पे मोमेंटम बढ़िया होता है, बड़ा मोमेंटम होता है, छोटा मोटा मोमेंट नहीं होता है जहाँ पे मेरा हाथ जाता है एंट्री के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरह से कुछ कुछ पॉइंट में समझाते रहूंगा। जैसे अभी थोड़ा बहुत हम लोग सीखे फिबोनाची के बारे में, एक बार मैंने समझाया था पैटर्न के बारे में। धीरे धीरे सारा कुछ जो जो टॉपिक मेरे को समझ में आएगा आप लोग को मैं सिखाते रहूंगा। यहाँ पे फिबोनाची के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप लोग देखे होंगे प्रीवियस टाइम में यहाँ पे जब प्राइस ट्रेड कर रहा था, उसी टाइम पे उसी दिन मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया कि ये जो लेवल है 0.618 का लेवल है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड लेना है, ना कि बाइंग साइड में। और आपको यहाँ पे दिखा प्राइस नीचे के साइड में फॉल किया, इसीलिए मैं वहाँ पे समझा रहा था। ठीक है, और आपको इसलिए मैं यहाँ पे आज एग्जांपल समझाया ताकि आप इस चीज को देखो। और ये भी 0.618 के पास में रीच नहीं किया हुआ है, हो सकता है प्राइस यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करे, देन यहाँ से कंटिन्यू नीचे के साइड में फिर से फॉल कर जाए। तो देखते हैं कैसे ट्रेड करता है ओवरऑल। अभी जितना भी क्लासेस रिकॉर्ड हुआ है यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे जहाँ जब भी मेरे को टाइम मिले, ओके। तो आई होप जो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे सीखे समझे आपको समझ में आया होगा। हमेशा याद रखिए अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पेशेंस से ना वेट करना है अपना एंट्री के लिए। बस आप इतना कर गए तो आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है ट्रेडिंग में पैसा कमाने से। वैसे याद रखिए पहले पेशेंस से वेट करना जरूरी होता है। आई होप जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।